ज्योति बहन, बहन आज सब्जी का क्या भाव है? हाँ पहले तुम ले तो लो, भाव तो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या बात है बहन जी, काफी दिन से आपकी बेटी घर पर ही है, अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या? तुम सब्जी खरीदने आई हो या चुगली लगाने आई हो? मेरा मतलब वो नहीं था बहन जी, मुझे लगा कि शायद आपकी बेटी पेट से है। तुम कितनी मतलबी हो ये मैं जानती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी दुकान नहीं तो दूसरी हाँ, दुकान। जाओ जाओ। आ जाते हैं मुंह उठाकर। मीनाक्षी दीदी, टमाटर का क्या भाव है? किलो 20 रुपए। ज्योति तुम हो क्या? क्या हुआ दीदी? अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? अब क्या बताऊँ मैं, पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई, पर वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आकर बैठी है। मैंने तो बहुत समझाया था कि उनके और हमारे परिवार का कोई मेल जोल नहीं है। मैंने इससे कहा था कि वो बहुत अमीर परिवार के हैं, पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, पहले आंसू पोंछ लीजिए, मैं शाम को घर आकर बात करती हूँ। ठीक है ज्योति। और सुधा कैसी हो तुम? हाँ, बहुत अच्छी हूँ दीदी। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मेरे पति ने वकील नोटिस भेजा है दीदी। अच्छा तो अब तुम क्या करने वाली हो? मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं भी जवाब में नोटिस भेज दूंगी। क्या इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी कराई? दीदी आप जरा शांत रहिए। सुधा, यहाँ आने से पहले तुम्हारे पति से ही मिलकर आई हूँ मैं तो सुधा से बहुत प्यार करता हूँ दीदी। सुधा, मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। बस इतना सा? मेरी माँ मेरे लिए इतने गजरे लाती कि मेरा पूरा सिर भर जाता था। लेकिन उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझसे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे दीदी, उनके लिए उनके दोस्त ही सब कुछ थे। सुधा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अगर आपको अपने दोस्तों से इतना ही प्यार था तो मुझसे क्यों शादी किया आपने? एक भी रविवार आप घर पर ठहरते नहीं हो, आप ही के लिए मैं खाना बना रही हूँ ना। उसके मेरे जीवन में आने के कारण क्या मैं अपना सब कुछ गवा दूँ? वो तो मेरे जीवन का सिर्फ एक भाग है, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल अपने दूसरे भाग को खोना नहीं चाहता। हो सकता है मैं उनके जीवन का एक भाग हूँ, लेकिन मैं तो उन्हें ही अपना जीवन मानती हूँ। नौकरी करने का गुरूर है उसे, किसी का सम्मान नहीं करती। किसका सम्मान? मेरी माँ का सम्मान। मैं जो कुछ करती हूँ उसमें गलतियाँ निकालते हैं। मैं भी तो कमाती हूँ ना, तो जो आजादी उन्हें मिलती है वो मुझे क्यों नहीं मिलती? सुधा, तुम्हारी सास के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारी समस्या तो समझ लूं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल करती हूँ, मुझे सब सच सच बताना। बिल्कुल दीदी। क्या तुम्हारे पति ने कभी शारीरिक या मानसिक तौर पर तुम्हें कोई पीड़ा दी है? नहीं दीदी। तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से क्या उनका कोई रिश्ता है? अरे नहीं नहीं, वो वैसे इंसान नहीं है। या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है? दीदी आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तुम बताओ तो। नहीं दीदी। तो क्यों तुम अपने पति से अलग होना चाहती हो? सुधा, बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का घर भूल जाओ। और अगर तुम अपने ससुराल जाकर मायके के बारे में ही बात करती रहोगी तो किसी भी पति को उसका गुस्सा आएगा ही। बेटे, परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और देखा कि सब अच्छा है। सिर्फ एक विषय में उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है। किस विषय में? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए उसके लिए एक उचित साथी बनाकर अकेले रहने वाले को एक परिवार दिया। तो प्रभु ने जो चाहा, इंसान को उसके उलट नहीं जाना चाहिए ना? तुम दोनों के बीच में सिर्फ ईगो की समस्या है। बिना जिद किए तुम्हें समझ बूझ कर चलना होगा। घर को बनाना और तोड़ना तुम्हारे ही हाथों में है। अपने परिवार को बांधना और गिराना तुम्हारे हाथों में है। सुधा,
परिवार अगर है तो एक दूसरे के बीच में गलतफहमी तो होती ही है, लेकिन उसे एक विवाद मत बना देना। बात इस तरह तलाक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं क्या करूं दीदी? तुम्हारे हाथ में जो वकील नोटिस है वो किसने भेजा है? मेरी सास ने। ठीक है। क्या तुमने अपने पति से फोन पर बात की? नहीं दीदी, मुझे तो अभी उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उनके सामने मैं अब कैसे जाऊंगी समझ नहीं आता। क्या वो मुझे फिर से अपना लेंगे दीदी? वो तो तुम अपने पति से ही पूछ लो। क्या मतलब सुधा। दीदी? मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो मेरी भी थी। सुधा, स्त्री के लिए उसके पति ही सिर हैं। अब तो थोड़ी आज्ञाकारी बन जाओ। आपका शुक्रिया दीदी, अगर आप नहीं होती तो हम दोनों अलग ही रहते। सुधा, अपना सामान बांध लो, हम घर चलते हैं। ठीक है। मैं उसे अलग करने का सोच रही हूँ और वो उसे जोड़ना चाहता है। उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ मैं, और वो उसे बुलाने चला गया। आने दो उसे, यहीं पर आएंगे ना दोनों, और मैं भी अपना रंग उन्हें दिखाकर ही रहूंगी। खुशहाल परिवार।